सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। हम आध्यात्मिक मार्ग में हैं और निरंतर आगे बढ़ना भी चाहते हैं। अपनी चेतना का विस्तार करना भी चाहते हैं। कोशिश यही रहती है कि कोई भी कार्य ऐसा ना हो जिससे हमारी ये यात्रा में कष्ट आए या ये यात्रा रुक जाए। और इस यात्रा में आगे बढ़ते रहने के लिए हमें अपनी सूक्ष्मता से चेकिंग करनी होगी, निरीक्षण करना होगा। साथ में हमको ये भी जानना है हमने कैसा आहार लिया है और इंद्रियों द्वारा हमारे अंदर कौन सा आहार जा रहा है। तो आइए जानते हैं। ये आप जानते हैं कि हमारा शरीर जो भोजन से ही मिलकर बना है। सबसे पहला कोश अन्नमय कोश यानी फिजिकल बॉडी जो अन्न से ही बनी है। इसके बाद आता है प्राणमय कोश। जो भी आपने भोजन लिया उसको प्राणमय कोश आगे प्रोसेस करता है, जहां हमारी सांसें चलती हैं और सांसों के साथ प्राण वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो ये प्राण भोजन से प्राप्त ऊर्जा और सांस के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। प्राणमय कोश से ही बाकी सारे कोश चलते हैं। अन्नमय कोश में जो भी भोजन लिया जाएगा, प्राणमय कोश उसी से शरीर बनाने लगेगा और ये है ऊर्जा शरीर। और जब ये प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में कम हो जाती है तब हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं, यानी हम बीमार होने लगते हैं। इसके बाद आता है मनोमय कोश। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ हमारी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं और इन भावनाओं से जुड़ा होता है हमारा मन। तो मनोमय कोश में ऊर्जा के साथ भावनाएं भी पहुंचती हैं। जो हम मुंह द्वारा खाते हैं वही आहार नहीं, बल्कि जो पांचों इंद्रियों द्वारा हम ग्रहण भी करते हैं वो भी हमारा आहार है। किन भावनाओं के साथ हमने भोजन किया, भोजन बनाने वाले की भावनाएं कैसी थी, हमारी आय का स्रोत कैसा है, भोजन दुखी मन से बनाया या क्रोधित होके तो नहीं बनाया, रोते हुए तो नहीं बनाया। क्योंकि ये सारी भावनाएं खाने के साथ हमारे अंदर जाती हैं। तो सभी इंद्रियां शरीर के भीतर क्या लेके जा रही हैं, इसकी जागरूकता भी हमको होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। इसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। यहाँ ऊर्जा भावनाएं संस्कार बन जाते हैं। विज्ञानमय कोश को कारण शरीर भी कहते हैं। ये विचारों से, स्मृतियों से और भावनाओं से मिलकर बना है। और अगर हमारा मनोमय कोश स्वस्थ नहीं होता तो हमारा कारण शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता। सारे कर्मों के बीज कारण शरीर में ही होते हैं। इसके बाद आता है आनंदमय कोश। और जब हमारे ऊपर के शरीर ठीक हो जाएंगे, जब तक सारे भ्रम वासनाएं दूर नहीं होती तब तक हम इसे महसूस नहीं कर सकते। ये इनलाइटमेंट तक की यात्रा है। तो किसी भी चीज की अति हमको नहीं करनी, क्योंकि अति करना यानी वो ज्ञान के अभी पास नहीं है, उसको ज्ञान प्राप्त भी नहीं हुआ। यानी मिडिल पाथ हमको अपनाना है। ना तो संसार छोड़कर अध्यात्म में पूरी तरह कूदना है और ना ही संसार को पूरी तरह से पकड़ना है। और आहार ठीक लिया तो आगे के कोश भी बैलेंस्ड रहेंगे। मिडिल पाथ में रहना है। ये ही आत्मज्ञान के मार्ग हैं। और मेरा दृष्टिकोण कैसा है, मेरे विचार कैसे हैं, मेरे शब्द कैसे हैं, मेरे जीविका कमाने के साधन कैसे हैं, पल पल स्वयं का आप निरीक्षण करें।
जागरूक रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।